गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल गाइडेंस। आज का इनडायरेक्ट का टॉपिक है इंपरेटिव सेंटेंस। आज का टॉपिक क्या है भैया? इंपरेटिव सेंटेंस। ध्यान से समझेंगे। इंपरेटिव सेंटेंस आज का टॉपिक क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस। चलिए पहले हम इंपरेटिव सेंटेंस पहचानते हैं कि पहचानेंगे कैसे ना। ध्यान से आप समझने की कोशिश कीजिएगा। एक नंबर imperative sentence means imperative sentence means क्या होता है भैया? आज्ञा सूचक या आदेश सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक या आदेश सूचक वाक्य। आदेश सूचक वाक्य। इसमें क्या दिया जाएगा? आदेश। इसमें क्या दिया जाएगा? आदेश। इसमें जब भी इंपरेटिव सेंटेंस दिया जाएगा तो आदेश दिया जाएगा। देखिए इंपरेटिव सेंटेंस में इंपरेटिव सेंटेंस सदैव इंपरेटिव सेंटेंस सदैव किसका बोध कराता है भैया? इंपरेटिव सेंटेंस सदैव ऑर्डर्ड रिक्वेस्टेड कमांडेड या कमांड लिखिए, ईडी हटा दीजिए। ऑर्डर्ड, रिक्वेस्ट, कमांड, अर्ज, फॉरवर्ड ना, फॉरवर्ड, प्रिवेंट, प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिट, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, कमांड, अर्ज, फॉरवर्ड, प्रिवेंट, प्रोहिबिट, सजेस्ट, एडवाइज ना, ईटीसी का क्या कराता है? बोध कराता है। का बोध कराता है। आप इसे नोट करेंगे। का बोध कराता है। 3 नंबर क्या लिखेंगे भैया आप? 3 नंबर में लिखेंगे, आप ध्यान समझिएगा। इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है? आज्ञा सूचक या आदेश सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक या आदेश सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक होगा या तो आदेश सूचक वाक्य का। इंपरेटिव सेंटेंस सदैव ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, अर्ज, फॉरवर्ड, प्रिवेंट, प्रोहिबिट, सजेस्ट, एडवाइज, ईटीसी का बोध कराता है। ईटीसी मतलब भैया अन्य शब्द और भी शब्द आ सकते हैं ना। अब ध्यान समझिए, इंपरेटिव सेंटेंस सदैव स्टार्ट होता है। इंपरेटिव सेंटेंस सदैव शुरू होता है। इंपरेटिव सेंटेंस सदैव शुरू होता है। किससे शुरू होता है भैया? सदैव। ध्यान से समझिए, या तो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म होगा, या तो डू नॉट होगा, या तो क्या होगा? डू नॉट होगा, या तो लेट होगा, या तो लेट अस होगा, या तो लेट होगा, या तो लेट अस होगा, या तो लेट अस होगा, या तो सर होगा, या तो मैडम होगा। या तो सर होगा, या तो मैडम होंगी, या तो प्लीज होगा, या तो काइंडली होगा। या तो प्लीज होगा, या तो काइंडली होगा, या तो प्लीज होगा, या तो काइंडली होगा, या तो ऑलवेज होगा, और या तो नेवर होगा। या तो ऑलवेज होगा, या तो नेवर होगा। एटीसी इतने शब्दों से क्या होता है भैया? स्टार्ट होता है। आप क्या करेंगे? नोट करेंगे। नोट कीजिए आप। इरेज करें। ठीक है, आप नोट कर चुके होंगे, हम इरेज करें भैया। चलिए अब
एक नंबर और देख लीजिए आप, इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस के डायरेक्ट में, इंपरेटिव सेंटेंस के डायरेक्ट में कोई सब्जेक्ट नहीं होता, कोई सब्जेक्ट नहीं होता, बट मतलब क्या था भैया, परंतु, परंतु इनडायरेक्ट में, परंतु इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट में यू, परंतु इनडायरेक्ट में यू, यू होता है, जो कि छिपा रहता है, जो कि छिपा रहता है। ध्यान समझिएगा, हमने कहा कि इंपरेटिव सेंटेंस के डायरेक्ट में, इंपरेटिव सेंटेंस में कभी सब्जेक्ट नहीं होता भैया, इंपरेटिव सेंटेंस में कभी सब्जेक्ट नहीं होता। देखिए लिखा है ना कि इंपरेटिव सेंटेंस के डायरेक्ट में कोई सब्जेक्ट नहीं होता, बट मतलब परंतु इनडायरेक्ट में यू जो होता है, इनडायरेक्ट में यू होता है, लेकिन वो क्या होता है, छिपा रहता है। वो क्या होता है, छिपा रहता है। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। एग्जांपल जैसे मान लीजिए हमने कहा किसी को कम हियर, हमने कहा कम हियर, हमने किसी से बोला भैया कम हियर, यहां आओ, कम हियर नाउ, अब यहां आओ, तो अब यहां आओ कौन आएगा, कौन आएगा, जो हमारे सम्मुख होगा वही तो आएगा। मतलब हम जिसको देख रहे होंगे उसी को तो बुलाएंगे। जब हम बुलाएंगे तो हम स्पीकर हुए, तो जो बातों को सुन रहा हो तो क्या होगा, वो तो लिसेनर होगा, वो तो बातों को सुन रहा होगा, तो वहां यू होगा कि नहीं होगा। लेकिन हम इसको क्या दिखाते हैं, लिख कर नहीं दिखाते, यू को लिखते नहीं है। हमने जैसे कहा ब्रिंग, ब्रिंग वाटर, पानी लाओ ना, टेक टी, टेक टी, क्या किसी में सब्जेक्ट है, नहीं, लेकिन सब्जेक्ट यू है, यू है, लेकिन वो क्या है, अंडरस्टूड है, उसे लिख नहीं सकते। ठीक, आप इसे क्या करेंगे, नोट करेंगे, नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आगे नियम पर चलते हैं, रूल्स। आपको क्या करेंगे, अब ज्यादा लेट ना करते हुए रूल्स पर चलते हैं। इरेज कर भैया, चलिए अब आप क्या लिखेंगे, रूल लिखेंगे। ध्यान समझिएगा, इंपरेटिव सेंटेंस के, इंपरेटिव सेंटेंस में आरएस के भाव के अनुसार, आरएस के भाव के अनुसार, इंपरेटिव सेंटेंस में आरएस के भाव के अनुसार, इंपरेटिव सेंटेंस में आरएस के भाव के अनुसार आरभी में शेड के स्थान पर, शेड के स्थान पर, आरबी में शेड के स्थान पर क्या लिखते हैं भैया, इंपरेटिव सेंटेंस में आरएस के भाव के अनुसार आरबी में शेड के स्थान पर ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, एडवाइज्ड, अर्ज्ड, कमांडेड, 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 जरूरत पड़ने पे आस्क्ड भी ना, बेग्ड, प्रिवेंट, प्रिवेंटेड कीजिए, प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड, ईटीसी का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं।
आप इसे क्या करेंगे, नोट करेंगे। एक रूल और लिख देते भैया, रूल नंबर 2। ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। इंपरेटिव सेंटेंस में आरएस के भाव के अनुसार आरबी में सेट के स्थान पर, जहां सेट के स्थान पर आर लगाते थे इंपरेटिव में, सॉरी इंट्रोगेटिव में, तो यहां क्या करेंगे, आरबी में सेट के स्थान पर ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, सजेस्ट, एडवाइज, अर्ज, कमांड, आस्क्ड, बेग्ड, प्रिवेंट, प्रोहिबिटेड ईटीसी शब्दों का प्रयोग करते हैं। ध्यान समझिएगा। पहले हमने कहा ईटीसी शब्दों का, देखिए भैया ध्यान समझिए, इसमें लिखा क्या है, देखिए ऑर्डर्ड मींस होता क्या है, ऑर्डर्ड मींस होता है आदेश देना। ऑर्डर्ड मींस क्या होता है भैया, आदेश देना। रिक्वेस्ट मींस क्या होता है, निवेदन करना। रिक्वेस्ट मींस क्या होता है, निवेदन करना। सजेस्ट मींस क्या होता है, सलाह देना। एडवाइज मींस क्या होता है, सलाह देना, और सजेस्ट मींस सुझाव भी होता है। अर्ज मींस क्या होता है, अर्ज, देखिए ध्यान समझिए, अर्ज और रिक्वेस्ट एक ही चीज है। अर्ज मींस निवेदन करना और रिक्वेस्ट मींस निवेदन करना। जो कव्वाली वगैरह में नहीं बोलते भैया हमने एक अर्ज किया है, हमने एक अर्ज किया है, अर्ज किया है ना। फिर कमांड, कमांड मींस क्या होता है, देखिए कमांड कहां यूज किया जाता है, जब कहीं प्रशासनिक कार्य हो, जहां की फोर्स का कार्य हो, वहां कमांड का प्रयोग किया जाता है। जैसे कार्य आर्मी सेट टू, कार्य द कमांडर सेट टू द आर्मी, तो कमांडर अपने आर्मी को क्या करेगा, कमांडेट करेगा ना। आस्क्ड मींस कहना जानते हैं, बेग, बेग मींस निवेदन करना। अब प्रिवेंट मींस होता है रोकना, प्रोहिबिटेड मींस क्या होता है, मना करना या रोकना। एटीसी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। चलिए आप इसे क्या करेंगे, नोट कीजिए, नोट कर लीजिए। उसके बाद जब हम आपको नियम लिखेंगे, जब हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे, तो यही नियम को हम क्या करेंगे, फिर मेंशन करेंगे, और जो कि आप क्या करेंगे, लिख कर उसे रिविजन करते रहिए। चलिए आप इसे नोट कीजिए। एक लास्ट नियम में लिख देते हैं, इन्वर्टेड कामा को हटाकर, इन्वर्टेड, आप ऐसे लिखिए, इन्वर्टेड कामा को हटाकर कंजक्शन के रूप में, कंजक्शन के रूप में प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। ध्यान समझिएगा, हमने लिखा क्या, इन्वर्टेड कामा को हटाकर कंजक्शन के रूप में, जहां आप इफ या वेदर लगाते तो वहां क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। चलिए आप इसे नोट कीजिए। चलिए भैया इरेज करते हैं। हेडिंग आपका क्या होगा भैया, ऑर्डर। हेडिंग क्या होगा, ऑर्डर। हेडिंग क्या डालेंगे, ऑर्डर। हेडिंग क्या होगा, ऑर्डर। अब रूल लिखेंगे, यदि हेडिंग क्या डालेंगे, ऑर्डर। यदि आरएस का भाव आदेशात्मक हो, यदि आरएस का भाव आदेशात्मक हो, तो आरभी में सेड के स्थान पर, आरवी में सेड के स्थान पर क्या लगाएंगे भैया, आरवी में सेड के स्थान पर आर्डर्ड का प्रयोग करेंगे। आरवी में सेड के स्थान पर आर्डर्ड का प्रयोग करते हैं। आर्डर्ड, आर्डर्ड का प्रयोग करते हैं, आर्डर्ड का प्रयोग करते हैं। देखिए लिखा है नियम, देखिए क्या लिखा है, यदि आरबी का भाव आदेशात्मक हो तो आरबी में, यदि आरएस का भाव आदेशात्मक हो तो आरबी में सेट के स्थान पे आर्डर्ड का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल जैसे आप देखेंगे क्या, जैसे कहा जाए,
द टीचर said to the boys, stand up, stand up। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे इसे। देखिए लिखा है क्या कि द टीचर सेड टू द बॉयज स्टैंड अप। अब पहले आप देखिए, आप जो देख रहे होंगे कि ये लिखा क्या है कि द टीचर सेड टू द बॉयज, ये पूरा क्या है, ये पूरा है भैया और भी, ये पूरा क्या है और भी। ध्यान समझिएगा, पहला सेंटेंस समझाएंगे और उसके बाद नहीं समझाएंगे। स्टैंड अप क्या है भैया, आपका आर्यस। स्टैंड अप क्या है आर्यस, ये क्या है आर भी। ये स्टैंड अप क्या है आर्यस। मेरी बात समझ में आई। द टीचर सेड टू द बॉयज क्या है आर्यस। अब स्टैंड अप क्या, सॉरी ये आर भी है ना, ये क्या है आर भी। स्टैंड अप क्या है आर्यस। देखिए आरबी में आप क्या करेंगे, सेड टू के स्थान पर देखिए द टीचर सेड टू द बॉय, मतलब अध्यापक ने बच्चों से कहा स्टैंड अप मींस खड़े हो जाओ। तो अध्यापक ने क्या किया, अध्यापक ने तो आदेश दिया। अध्यापक ने क्या किया, आदेश दिया। अध्यापक ने आदेश दिया तो सेड टू के स्थान पर क्या करेंगे आर्डर्ड। तो लिखेंगे क्या पहले, द टीचर सेड टू को किस में बदलेंगे भैया, आर्डर्ड में। आर्डर्ड क्या, द बॉयज। इन्वर्टेड कामा हटाएं तो इंपरेटिव का नियम कहता है कि इन्वर्टेड जब इन्वर्टेड कामा हटाएंगे तो इंपरेटिव का नियम क्या कहता है कि जब इन्वर्टेड कामा को हटाओ तो आप कंजक्शन जो होता है टू का प्रयोग करो। लेकिन आप पहचाने कैसे कि इंपरेटिव है, हमने आपको बताया कि इंपरेटिव पहचानने के लिए क्या है, क्रिया का प्रथम रूप है। क्रिया का प्रथम रूप प्लस ऑब्जेक्ट, तो क्या है इंपरेटिव। तो हम क्या लगाएंगे, टू स्टैंड अप, स्टैंड अप। ठीक, आप इसे क्या करेंगे, नोट करेंगे। नोट कीजिए, इरेज करेंगे हम। चलिए आप नोट कर चुके होंगे, इरेज कर रहे हैं। और एग्जांपल देखिए, जैसे कहा जाए he said to me open the door। अब हमें क्या बनाना है, इनडायरेक्ट। he said to me open the door, उसने मुझसे कहा ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। आदेश दे रहा है भैया, तो क्या करेंगे, he said to के स्थान पे क्या करेंगे, ऑर्डर्ड। अब मी इन्वर्टेड कामा को हटाएं, टू लगाएं, जो कहते हैं उतार देते हैं, ओपन द डोर। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम है भैया, नहीं। एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे कहा जाए he said, he said do it। देखिए इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि V1 प्लस ऑब्जेक्ट, बस इतना ही होना चाहिए। देखिए V1 है प्लस ऑब्जेक्ट है, इट क्या है, ऑब्जेक्ट है। V1 प्लस ऑब्जेक्ट है ना, हमें इनडायरेक्ट बनाना है। क्या करेंगे, ही सेड, उसने कहा डू इट। ये देखिए सेड है ना, तो टू रहे चाहे ना रहे, इसे हम परिवर्तन करेंगे ही। केवल ऑपरेटिव सेंटेंस में अगर टू नहीं रहता तो परिवर्तन नहीं करते, जो कहते हो रहता है। ही ऑर्डर्ड, क्या ऑर्डर्ड, इन्वर्टेड कामा हटा है, टू लगाए, डू इट, डू इट। ठीक, चलिए आप इसे क्या करेंगे, नोट करेंगे। नोट कीजिए, इरेज करें। चलिए हेडिंग आप क्या डालेंगे, एडवाइज, ADVISE। एडवाइज मीन्स क्या होता है, सलाह। नियम क्या लिखेंगे, यदि RS, यदि RS का सेंटेंस सलाह दे, यदि RS के सेंटेंस में, यदि RS के सेंटेंस में सलाह दिया जाए, सलाह दिया जाए तो इनडायरेक्ट बनाते समय, इनडायरेक्ट बनाते समय एडवाइस का प्रयोग कर,
इनडायरेक्ट बनाते समय आर भी में शेड के स्थान पर, आर भी में शेड के स्थान पर एडवाइज्ड का प्रयोग करते हैं, एडवाइज्ड का प्रयोग करते हैं। देखिए भैया लिखा है क्या कि यदि आरएस का सेंटेंस सलाह दे, यदि आरएस के सेंटेंस में सलाह दिया जाए तो इनडायरेक्ट बनाते समय आरवी में स्टेट के स्थान पे एडवाइज्ड का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल आप लिखेंगे क्या, जैसे कहा जाए द टीचर सेड टू द बॉयज वर्क हार्ड। बताइए भैया, द टीचर सेड टू द बॉयज, अध्यापक ने बच्चों से कहा वर्क हार्ड, मेहनत करो, कठिन परिश्रम करो। तो जब कठिन परिश्रम करो ये टीचर आदेश दे रहा है या सलाह दे रहा है? क्या दे रहा है? सलाह। तो सेड टू के स्थान पे क्या प्रयोग करेंगे? एडवाइज्ड। तो आप क्या बनाएंगे? द टीचर सेड टू के स्थान पे क्या करेंगे? एडवाइज्ड, एडवाइज द बॉयज, इन्वर्टेड का मार्ट है टू लगाएं, वर्क हार्ड, फुल स्टॉप। आप क्या करेंगे? नोट करेंगे, नोट कीजिए। एक एग्जांपल और आपको बता रहे हैं, इरेज करें भैया, चलिए। द डॉक्टर said, the doctor said walk in the morning, walk in the morning। देखिए डॉक्टर ने कहा वॉक इन द मॉर्निंग, तो डॉक्टर किससे कहेगा? अपने पेशेंट से तो कहेगा वॉक इन द मॉर्निंग, सुबह क्या करो? टहलो। तो ये डॉक्टर सलाह दे रहा है ना, तो आप क्या करेंगे? आप सेड टू के स्थान पे क्या करेंगे? एडवाइज्ड। द डॉक्टर सेड टू के स्थान पे क्या करेंगे भैया? एडवाइज्ड। इन्वर्टेड कॉमा हटाए क्या लगाए? टू लगाए। वॉक इन द मॉर्निंग। ठीक, चलिए आप इसे क्या करेंगे? नोट करेंगे, नोट कीजिए। इरेज करें भैया, चलिए। एक और नियम लिखिए, यदि आर्यस का सेंटेंस, यदि आर्यस का सेंटेंस नेवर से शुरू हो, नेवर से शुरू हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय, यदि आरएस के सेंटेंस नेवर से शुरू हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय आरबी में सेड के स्थान पर, सेड के स्थान पर, सेड के स्थान पे क्या करेंगे भैया? एडवाइज्ड का प्रयोग करेंगे। एडवाइज्ड का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं तथा नेवर को ज्यों का त्यों रखते हैं, नेवर को ज्यों का त्यों रखते हैं तथा नेवर के बाद टू का प्रयोग करते हैं। चलिए एग्जांपल के माध्यम से आप समझते हैं। लिखा क्या भैया
यदि आरएस का सेंटेंस नेवर से शुरू हो, आरएस में क्या आना चाहिए, नेवर से शुरू हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय आरबी में सेट के स्थान पर एडवाइज का प्रयोग करते हैं तथा नेवर को ज्यो का त्यों रहने देंगे तथा नेवर के बाद टू का प्रयोग करेंगे। नेवर ज्यो का त्यों रहेगा। जैसे कहा जाए द टीचर सेड टू द बॉयज नेवर टेल अ लाई, नेवर टेल अ लाई। ध्यान से समझिएगा। द टीचर सेड टू द बॉयज, अध्यापक ने बच्चों से कहा नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो अध्यापक ने बच्चों से कहा कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो अध्यापक ने तो सलाह दिया, तो एडवाइस का प्रयोग होगा। सेड टू के स्थान पे क्या करेंगे, एडवाइस लगाएंगे। तो द टीचर सेड टू के स्थान पे क्या करेंगे, एडवाइज। द बॉयज, इन्वर्टेड कामा को हटाएं, टू लगाएं, सॉरी नेवर के बाद टू का प्रयोग करेंगे, नेवर टू टेल अ लाई। नेवर के बाद टू का प्रयोग करेंगे। आप कहीं नहीं लिखवाया गया कि नेवर के बाद किसका प्रयोग करेंगे, टू का। नेवर के बाद टू का प्रयोग करेंगे। ठीक, चलिए आप क्या करेंगे, नोट करेंगे, नोट कीजिए। इरेज करें, चलिए इरेज करते हैं। चलिए आप एक हेडिंग डालेंगे, इंपरेटिव निगेटिव का इंपरेटिव सेंटेंस ना, तो इंपरेटिव सेंटेंस निगेटिव, हेडिंग क्या आपका पड़ेगा, इंपरेटिव सेंटेंस में क्या, निगेटिव। इंपरेटिव सेंटेंस में निगेटिव। अब आप रूल लिखेंगे क्या, यदि इंपरेटिव सेंटेंस के आरएस में क्या और निगेटिव, निगेटिव में क्या आएगा भैया, डू नॉट आएगा। क्या आएगा, डू नॉट आएगा, डू नॉट। निगेटिव में क्या आएगा, डू नॉट। यदि इंपरेटिव सेंटेंस के आरएस में निगेटिव आया हो, निगेटिव आया हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय, इनडायरेक्ट बनाते समय आरबी, देखिए इनडायरेक्ट बनाते समय आरबी में तो जो आदेश देगा तो आर्डर लगेगा, सलाह देगा तो एडवाइस लगेगा, जो भी कहेगा सो कहेगा। लेकिन क्या हम नियम लिखेंगे कि यदि इंपरेटिव सेंटेंस के आरएस में निगेटिव सेंटेंस डू नॉट आए, तो इनडायरेक्ट बनाते समय डू को हटा देते हैं, डू को हटा देते हैं, हटा देते हैं, तथा नॉट के बाद टू का प्रयोग करते हैं। नॉट के बाद किसका प्रयोग करते हैं, टू का। नॉट के बाद टू का प्रयोग करते हैं। यदि इंपरेटिव सेंटेंस के आरएस में निगेटिव सेंटेंस मतलब डू नॉट आया हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय डू को हटा देंगे तथा नॉट के बाद टू का प्रयोग करेंगे। या एक नियम और है भैया, एक नियम और है, लिख सकते हैं आप, या क्या कर सकते हैं, यदि डू नॉट आया हो, यदि डू नॉट आया हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय, तो इनडायरेक्ट बनाते समय
यदि डू नॉट आया हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय डू नॉट दोनों को हटा देते हैं, डू नॉट दोनों को हटा देते हैं, दोनों को हटा देते हैं तथा आरभी में शेड के स्थान पर, शेड के स्थान पर, आरभी में शेड के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे भैया? फॉरवर्ड का। फॉरवर्ड मीन्स क्या होता है? मना करना का प्रयोग करते हैं, फॉरवर्ड का प्रयोग करते हैं। चलिए ध्यान से समझिए हम क्या कहना चाहते हैं। यदि डू नॉट आया हो, देखिए पहले आप समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लिख रहे हो तो आप क्या करेंगे? लिख लीजिए, इसके बाद हम आपको समझा रहे हैं। लिख लीजिए आप। देखिए भैया हमने लिखा क्या है? लिखा है यदि डू नॉट आया हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय डू नॉट दोनों को हटा देते हैं, दोनों को हटा देते हैं तथा आरबी में शेड के स्थान पर फॉरवर्ड का प्रयोग करेंगे। तो फॉरवर्ड भी, जो फॉरवर्ड मीन्स होता है मना करना, ये भी एक निगेटिव है। जब एक निगेटिव है तो एक वाक्य में दो निगेटिव कर नहीं सकते ना। तो आप क्या करेंगे? आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। चलिए एग्जाम्पल देखिए। जैसे देखिए, जैसे कहा जाए he said to me, comma, he said to me, do not play cricket, do not play cricket। ध्यान समझिएगा भैया, लिखा है क्या? he said to me, वो मुझसे कहता है do not play cricket, क्रिकेट मत खेलो, तुम क्रिकेट मत खेलो ना। तो हम क्या करेंगे? ही आदेश दे रहा है ना। ही से टू किस टाइम पे किसका प्रयोग करेंगे? ऑर्डर्ड। ही के बाद ऑर्डर्ड, ही ऑर्डर्ड मी। इन्वर्टेड कामा को होता है क्या लगाएं? टू। लेकिन आपने लिखा क्या है कि जब डू नॉट आया हो तो डू को हटा देते, डू को हटा दिए, डू को क्या करेंगे? हटा देंगे। नॉट के बाद टू का प्रयोग करेंगे, मतलब मी के बाद क्या प्रयोग करेंगे? नॉट, और तब टू। नॉट के बाद किसका प्रयोग करेंगे? टू। नॉट टू प्ले क्रिकेट, प्ले क्रिकेट। या दूसरा नियम क्या बोल रहा है भैया? कि आप सेड टू के स्थान पे बदल कर दीजिए, डू नॉट को हटा दीजिए। तो सेड टू के स्थान पे क्या करेंगे? फॉरवर्ड, ही फॉरवर्ड, और मी, ही फॉरवर्ड मी। इन्वर्टेड कामा को हटाए, क्या लगाए? टू, और डू नॉट दोनों को क्या करेंगे? उड़ा देंगे, फिर प्ले। अब जो आपको इजी समझ में आए उस तरीके से आप बनाएंगे। एक एग्जांपल और बता रहे हैं हम, आप इसे क्या करेंगे? नोट करेंगे, नोट कीजिए। चलिए इरेज करेंगे। देखिए राम said, Ram said, don't, Ram said, don't do it। देखिए भैया, राम ने कहा डोंट डू इट, इसे मत करो ना। तो आपको बनाना है इनडायरेक्ट, तो क्या करेंगे? राम ऑर्डर्ड, राम क्या दे रहा है? ऑर्डर्ड दे रहा है। इन्वर्टेड कामा कोटा, ये देखिए डोंट मतलब, देखिए डोंट, ये डोंट मतलब लिखा है भैया डू नॉट। डोंट मतलब क्या है? डू नॉट। डोंट मतलब लिखा है डू नॉट। तो डोंट का मतलब जब डू नॉट लिखा है तो डू को हटा देंगे, नॉट लगाएंगे, फिर टू, फिर डू, फिर इट। या दूसरे नियम से क्या करेंगे? आप सेट के स्थान पे फॉरवर्ड कर देंगे। राम, राम, राम फॉरवर्ड, राम फॉरवर्ड, राम फॉरवर्ड टू डू इट। डू नॉट हटा देंगे, यही रहेगा। क्या आपको समझ में आया? ठीक।
अगर समझ में आया तो फिर हम अगले नियम पर चलते हैं। आप इसे क्या करेंगे, नोट करेंगे, नोट कीजिए। इरेज कर लिया। चलिए चलिए अगले नियम पर हम चलते हैं। अभी हम इसको आपको 3 प्रकार से बताएंगे बनाने। अभी एक प्रकार बचा हुआ है, वही चीज चलिए बता रहे हैं आपको। आप क्या लिखेंगे, रूल। यदि यदि इंपरेटिव सेंटेंस के आरएस में, यदि यदि इंपरेटिव सेंटेंस के आरएस में निषेध सूचक शब्दों का प्रयोग हो। ध्यान समझिएगा, निषेध सूचक मतलब कि नहीं शब्द, निषेध सूचक मतलब नहीं शब्द ना, निषेध सूचक शब्दों का प्रयोग हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय, तो इनडायरेक्ट बनाते समय, तो इनडायरेक्ट बनाते समय आरभी में सेठ के स्थान पर, आरभी में सेठ के स्थान पर, आरभी में सेठ के स्थान पर, आरभी में सेठ के स्थान पर क्या लगाएंगे आप लगाएंगे क्या, प्रोहिबिट, प्रोहिबिट लगाएंगे अगर प्रेजेंट में रहेगा, या तो प्रोहिबिट लगाएंगे, प्रोहिबिट्स, या तो प्रोहिबिटेड लगाएंगे, प्रोहिबिटेड, या प्रिवेंट, या प्रिवेंट्स, या प्रिवेंटेड लगाएंगे। देखिए अगर प्रेजेंट में रहेगा और प्रेजेंट के प्लूरल सब्जेक्ट में रहेगा तो प्रोहिबिट लगाएंगे, और प्रेजेंट के सिंगुलर में रहेगा तो प्रोहिबिट्स लगाएंगे, और अगर प्रेजेंट के अगर पास्ट में रहेगा तो प्रोहिबिटेड लगाएंगे, प्रेजेंट के प्लूरल में रहेगा तो प्रिवेंट लगाएंगे, प्रेजेंट के सिंगुलर में रहेगा तो प्रिवेंट्स लगाएंगे, और पास्ट में रहेगा तो प्रिवेंटेड का प्रयोग करेंगे ना। किसका प्रयोग करेंगे, प्रिवेंटेड का करेंगे। प्रिवेंटेड का क्या किया जाता है, प्रयोग, प्रिवेंटेड का प्रयोग किया जाता है। तथा आरएस के मेन वर्ब का, आरएस के मेन वर्ब का चौथा फॉर्म, आरएस के मेन वर्ब के चौथे फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है। तथा इन्वर्टेड कामा को हटाकर, इन्वर्टेड कामा को हटाकर कंजक्शन, कंजक्शन क्या लगाते हैं, कंजक्शन फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं। ध्यान से समझिए लिखा क्या है, यदि इंपरेटिव सेंटेंस के आरएस में निषेध सूचक शब्दों का प्रयोग हो, क्या हो, निषेध सूचक, तो इनडायरेक्ट बनाते समय आरबी में सेठ के स्थान पर प्रोहिबिट, प्रोहिबिट्स, प्रोहिबिटेड, या प्रिवेंट, प्रिवेंट्स, या प्रिवेंटेड का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग
किया जाता है का प्रयोग, सॉरी, का प्रयोग किया जाता है तथा आर्यस के मेन वर्ब का चौथे फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तथा इन्वर्टेड कामा को हटाकर कंजक्शन फॉर्म का प्रयोग करते हैं। चलिए आप इसे नोट कीजिए, उसके बाद हम आपको एग्जांपल के माध्यम से समझा रहे हैं। इरेज करें। जैसे एग्जांपल पहले देखिए, देखिए द फादर said to the children, ठीक, डोंट नियर द डॉग। देखिए फादर सेड टू द चिल्ड्रन, पिता ने अपने लड़के से या बच्चे से बोला डोंट नियर द डॉग, कुत्ते के पास मत जाओ, कुत्ते के पास मत जाओ। तो हम इसे 3 प्रकार से कैसे बनाते हैं। देखिए पहला, देखिए भैया, पहला द फादर ने क्या किया, बच्चे से क्या कहा कि कुत्ते के पास मत जाओ। तो कुत्ते के पास मत जाओ एडवाइस दिया है, आर्डर। द फादर सेड टू द चिल्ड्रन, पिता ने बच्चे से कहा डोंट नियर द डॉग, कुत्ते के पास मत जाओ। पिता तो बच्चे को आदेश भी दे सकता है, पिता बच्चे को क्या देगा, आदेश ही देगा ना। तो आर्डर्ड, सेड टू किस टाइम क्या करेंगे, आर्डर्ड। द चिल्ड्रन, अभी आप पढ़े हैं कि डू को हटा देते हैं, नॉट के बाद टू का प्रयोग करते हैं। तो नॉट टू नियर द डॉग, नियर द डॉग। अभी आपको यही नियम बताया गया है, या दूसरे प्रकार से कैसे बनाएंगे, सेट टू किस टाइम किसका प्रयोग करेंगे, फॉरवर्ड का, और डू नॉट दोनों को हटा देंगे। तो लिखेंगे क्या, द फादर फॉरवर्ड द चिल्ड्रन, अब इसके बाद हमने बताया कि डू नॉट दोनों को हटा देते हैं, तो फिर क्या लगाते हैं, टू, और नियर द डॉग, नियर द डॉग। ये आपको आता ही था। अब मेन चीज ये है कि जो आपको अभी को नियम लिखा गया, नियम क्या लिखा है भैया, नियम क्या लिखा गया भैया, डू नॉट है तो मतलब निषेध है, डू नॉट है तो निषेध है कि नहीं, निषेध सूचक है, डू नॉट है तो निषेध सूचक है। इतना बातें समझ में आई, ये डू नॉट है इसलिए निषेध सूचक है ना। तो अब क्या करेंगे कि फॉरवर्ड के स्थान पे क्या लगेंगे, प्रिवेंट या प्रोहिबिटेड। तो आप देखिए ये पास्ट में है इसलिए क्या लगेंगे, थर्ड फॉर्म, द फादर। आप कोई एक लगा सकते हैं, प्रिवेंटेड लगा दीजिए, प्रिवेंटेड। आप दोनों में से कोई एक लगा सकते हैं, प्रिवेंटेड द चिल्ड्रेन। अब क्या करेंगे आप, डू नॉट दोनों को हटा देंगे, इसमें भी डू नॉट दोनों को क्या करेंगे, हटा देंगे। तो आप क्या करेंगे कि जो वर्ब है, जो वर्ब है, वर्ब का कौन सा फॉर्म, वर्ब का कौन सा फॉर्म भैया, चौथा फॉर्म, वर्ब का कौन सा फॉर्म, चौथा फॉर्म। इन्वर्टेड कामा को हटाएं, इन्वर्टेड कामा को हटाएं तो क्या लगाए, फ्रॉम लगाए हैं। और वर्ब का चौथा फॉर्म, सॉरी इसमें वर्ब है कहां, वर्ब है कहां, इसमें वर्ब गो होना चाहिए, वर्ब क्या होना चाहिए, गो। यहां वर्ब क्या होना चाहिए, गो, गो नियर द डॉग। तो सभी जगह क्या करेंगे, गो, वर्ब होना चाहिए ना भैया, गो क्या होना चाहिए, गो नियर द डॉग। यहां भी क्या होना चाहिए, गो, टू गो नियर द डॉग, टू गो नियर द डॉग। तो यहां क्या होना चाहिए, गो, गो का कौन सा फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। चौथा फॉर्म गोइंग,
नियर द डॉग। नहीं समझ में आया? चलिए फिर बता रहे हैं। आप इसे क्या करेंगे? नोट करेंगे। नोट कीजिए। इरेज कर भैया। चलिए देखिए फिर समझिए। डायरेक्ट आपको चौथा फॉर्म ही बता रहे हैं। देखिए हमने बताया कि he said to me don't open the door। ओपन द डोर। ठीक। देखिए भैया ही इनडायरेक्ट बनाना है तो क्या करेंगे? ही सेट किस टाइम में क्या करेंगे? ऑर्डर्ड। मी अब नॉट लगाएंगे, नॉट के बाद टू ओपन द डोर। या क्या करेंगे? दूसरा बनाएंगे। कैसे दूसरा बनाएंगे? फॉरवर्ड का प्रयोग करेंगे। ये सब आप जानते हैं। ही फॉरवर्ड मी। अब क्या करेंगे? डू नॉट दोनों को हटा के क्या करेंगे? टू ओपन द डोर। ओपन द डोर। इतना भी समझ में आया? अब तीसरा आपको हमें समझाना था। हमने कहा कि भैया आप से टू किस टाइम पर प्रिवेंटेड का प्रयोग कर दीजिए। प्रिवेंटेड या प्रोहिबिटेड का प्रयोग कर दीजिए। आपने कर भी दिया। और इन्वर्टेड कामा को हटाकर आप क्या लगाएंगे? फ्रॉम लगाएंगे। ये भी आपने किया, ये भी किया। हमने कहा कि क्रिया का चौथा फॉर्म, क्रिया क्या है? ओपन। ओपन का चौथा फॉर्म कर दीजिए ओपनिंग। ये भी आपने किया, ये भी आपने किया, ये भी आपने क्या किया? किया ना, ये भी आपने किया। और ऑब्जेक्ट जो करते हो क्या आपने जो किया क्या गलत है? सही है। बस यही तो करना था, बस यही तो करना था। आप इसे क्या करेंगे? नोट करेंगे। इरेज कर भैया। चलिए देखिएगा। यदि एक नियम लिखेंगे क्या? यदि आर्यस में यदि आर्यस में डू आया हो, डू का प्रयोग, यदि आर्यस में डू आया हो, या तो ऐसे लिखिए यदि इंपरेटिव सेंटेंस, यदि इंपरेटिव सेंटेंस, यदि इंपरेटिव सेंटेंस डू से स्टार्ट हो, डू से स्टार्ट हो, स्टार्ट हो, स्टार्ट मतलब शुरू हो। यदि इंपरेटिव सेंटेंस डू से स्टार्ट हो तो, यदि इंपरेटिव सेंटेंस डू से स्टार्ट हो तो डू से स्टार्ट हो और डू मेन वर्ब से पहले आया हो, मेन वर्ब से पहले आया हो, मेन वर्ब से पहले आया हो। अर्थात अर्थात मतलब जो कहने का तात्पर्य है कि डू से क्या हो? डू से दबाव या जोर, डू से दबाव या जोर। यदि डू से मेन वर्ब पर, यदि डू से मेन वर्ब पर, सॉरी, यदि अर्थात डू से मेन वर्ब पर, डू से मेन वर्ब पर, मेन वर्ब पर दबाव या जोर, यदि डू मेन वर्ब पर दबाव या जोर डालता हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय, इनडायरेक्ट
बनाते समय डू को हटा दिया जाता है, डू को हटा दिया जाता है। मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। हमने लिखा यदि इंपरेटिव सेंटेंस डू से स्टार्ट हो, किससे शुरू हो भैया, डू से, और डू मेन वर्ब से पहले आया हो, एक मेन वर्ब भी हो फिर डू हो, अर्थात डू से मेन वर्ब पर दबाव या जोर डालता हो, डू मेन वर्ब पर, डू से मेन वर्ब पर दबाव या जोर डालता हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय डू को हटा देते हैं। इनडायरेक्ट बनाते समय डू को क्या करते हैं, हटा देते हैं। आप पहले क्या करेंगे, आप इसे नोट कीजिए, उसके बाद मैं आपको एग्जांपल समझा रहे हैं। चलिए भैया एग्जांपल देखिए, he said to me, he said to me, do read the गीता। देखिए हमें क्या बनाना है, इनडायरेक्ट, तो क्या करेंगे, he said to, he, देखिए डू आया ना, आप ध्यान समझिएगा, देखिए ए डू आया, ए क्या है, और रीड, रीड क्या है भैया, मेन वर्ब, रीड क्या है, मेन वर्ब, मेन वर्ब से पहले क्या है, डू, तो डू को क्या करेंगे, हटा देंगे, क्योंकि दो वर्ब है तो डू का कोई मतलब नहीं होगा। ठीक, तो क्या करेंगे, ही से टू को ऑर्डर में बदलेंगे, और मी और इन्वर्टेड कामा को हटाए, टू लगाए, डू को हटा देंगे क्योंकि मेन वर्ब से पहले, भैया मेन वर्ब से पहले डू है, तो डू को हटा के रीड द गीता, एक गीता मतलब क्या, श्रीमद् भागवत गीता। आप क्या करेंगे, इसे नोट करेंगे, नोट कीजिए, इसके बाद और एग्जांपल बता रहे हैं। इरेज करें भैया, चलिए देखिए, द एसपी, द एसपी said to the inspector, the SP said to the inspector, do watch the situation, द एसपी सेड टू द इंस्पेक्टर, एसपी मतलब भैया सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस, सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस। देखिए द एसपी सेड टू द इंस्पेक्टर, एसपी ने इंस्पेक्टर से कहा कि डू वॉच द सिचुएशन, क्या सिचुएशन मतलब क्या होता है, स्थिति को देखो। देखिए ये आपका मेन वर्ब है, ये क्या है, मेन वर्ब, मेन वर्ब से पहले क्या है, डू, तो हटा देंगे डू को, द एसपी सेड नहीं, सेड टू को क्या बदलेंगे भैया, ऑर्डर्ड में, सेड टू किस में बदलेंगे, ऑर्डर्ड में, ऑर्डर्ड द इंस्पेक्टर टू वॉच द सिचुएशन। चलिए आप क्या करेंगे, नोट करेंगे, इरेज किया भैया। चलिए अगला नियम लिखिए, यदि यदि आरएस में डू का प्रयोग, यदि आरएस में डू का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में हो, मेन वर्ब के, मेन वर्ब के रूप में हो, मेन वर्ब के रूप में हो, तो डू को नहीं हटाते हैं। तो इनडायरेक्ट बनाते समय, इनडायरेक्ट बनाते समय डू को नहीं हटाते हैं, डू को नहीं हटाते हैं। चलिए यही आपका लास्ट नियम है, इसके बाद कल और इंपरेटिव में, कल आपका इंपरेटिव हो जाएगा डाइंग। एग्जाम्पल जैसे कहा जाए, ही सेड टू मी, he said to me,
डू दिस वर्क। देखिए भैया, डू दिस वर्क, यही आपका क्या है, मेन वर्ब है। ये आपका क्या है, मेन वर्ब है। ये आपका क्या है, मेन वर्ब है। जब मेन वर्ब के रूप में हो, जब मेन वर्ब के रूप में है तो डू को नहीं हटाते, क्या करेंगे, ही सेड टू मी, सेड को ऑर्डर में बदलेंगे, मी इनवर्टेड कामा को होता है टू, डू दिस का दैट वर्क। ठीक, चलिए एक एग्जांपल और बताते हैं, आप पहले इसे नोट कीजिए। इरेज कर दिया। चलिए, जैसे he said कॉमा डू इट, क्या इनडायरेक्ट बनाते समय इसे हटाएंगे, नहीं। डू इट मतलब कार्य करो, तो ये आदेश दे रहा है, सेड की स्थान पर क्या करेंगे, ऑर्डर्ड, टू डू इट। आप क्या करेंगे, नोट करेंगे, नोट कीजिए। इरेज करें भैया। चलिए एक नियम और है, देख लीजिए, उसके बाद फिर कल बताएंगे। यदि आरभी में, सॉरी, यदि आरएस में सर मैडम काइंडली प्लीज आए, तो इनडायरेक्ट बनाते समय या हेडिंग क्या डालेंगे, पहले रिक्वेस्ट, इनडायरेक्ट बनाते समय, इनडायरेक्ट बनाते समय आरभी में सेड के स्थान पर, सेड के स्थान पर रिक्वेस्टेड का प्रयोग करते हैं, रिक्वेस्टेड का प्रयोग करते हैं, रिक्वेस्टेड का प्रयोग करते हैं, तथा आरभी के ऑब्जेक्ट के बाद, आरभी के ऑब्जेक्ट के बाद रिस्पेक्टफुली लगाते हैं, रिस्पेक्टफुली लगाते हैं। चलिए आप क्या करेंगे, नोट करेंगे, नोट कीजिए, इसके बाद समझा रहे हैं एग्जाम्पल। आरबी देखिए, यदि आरबी में सर मैडम काइंडली प्लीज आए, सर मैडम काइंडली प्लीज आए, तो आरबी में शीट के स्थान पर रिक्वेस्टेड का प्रयोग करते हैं, तथा आरबी में ऑब्जेक्ट के बाद रिस्पेक्टफुली का प्रयोग, ये रिस्पेक्टफुली लगाते हैं, तथा, तथा लिख लीजिए, तथा सर मैडम, सर मैडम काइंडली, काइंडली प्लीज को हटा देते हैं, सर मैडम काइंडली प्लीज को हटा देते हैं, हटा देते हैं। देखिए, द स्टूडेंट सेड टू द डायरेक्टर, बनाइए, द स्टूडेंट
सेड टू को किस में बदलेंगे, रिक्वेस्टेड में, रिक्वेस्टेड द डायरेक्टर। ठीक, इसके बाद सर प्लीज मैडम, हमने बताया ना कि सर मैडम प्लीज काइंडली को हटा देंगे, तो इसके सर मैडम काइंडली प्लीज को क्या करेंगे, हटा देंगे। सर मैडम काइंडली प्लीज को हटा देंगे, टू लगाएंगे। टू ग्रांट मी लीव 5 days। चलिए आप इसे क्या करेंगे, नोट कीजिए और एग्जांपल बता रहे हैं हम आपको। इरेज करें भैया, चलिए चलिए देखिए, जैसे कहा जाए, he said to me, sir please come here। हमें बनाना है इसका इनडायरेक्ट। हमने बताया he said to me, जब सर प्लीज आए तो said to को किसमें बदलेंगे, रिक्वेस्टेड में। he requested me, इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे, दैट लगाएंगे। लेकिन जब सर मैडम प्लीज है, सर मैडम काइंडली प्लीज है, तो सेड टू की रिक्वेस्टेड में बदलेंगे और सर और प्लीज दोनों को क्या करेंगे, हटा देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, मी, फिर इसके टू, कम का गो और हियर का देयर। ये कम का गो कैसे बना, नियरेस्ट वर्ड है, हियर का देयर कैसे बना, नियरेस्ट वर्ड है। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं कल अगले, इसी के अगले भाग को लेकर हम लोग कल मिलते हैं। कल आपका इंपरेटिव सेंटेंस क्या होगा, द एंड हो जाएगा। ठीक, ओके बाय।